This festive season, meet all your financial goals. Crystal Finance by अजीत माखीजानी लाए हैं आपके लिए पर्सनल लोन ऑफर्स, इंस्टेंट डिस्बर्सल, इजी हैसल फ्री प्रोसेस, डोर स्टेप प्रोसेस, जिसके लिए आपको चाहिए सिर्फ आपके बिजनेस का टर्नओवर। कॉन्टैक्ट अस टुडे फॉर पर्सनल लोन ऑफर। उल्लास जाबाज 24/7 टीवी न्यूज, शहर का आईना। नमस्कार, मैं प्रेम जामनानी, आप देख रहे हैं उल्लास जाबाज न्यूज। शहर की ताजा तरीन खबरों से बने रहने के लिए उल्लास जाबाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उल्लासनगर में एक व्यापारी से फ्लैट देने के नाम पर 15 लाख रुपए लेकर उस फ्लैट को दूसरे व्यक्ति को बेच देने और व्यापारी का पैसा वापस न देने वाले के खिलाफ उल्लासनगर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू करते हुए आरोपी बाप बेटे को नोटिस भेज दिया है। बता दें कि कैंप नंबर 1 के लासीहाल के करीब रहने वाले हरे वासवानी ने कैंप नंबर 5 में स्थित बिल्डिंग श्री कृष्ण पैराडाइज में एक फ्लैट लेने के लिए 2019 में कमलेश वलेशा व आकाश वलेशा को 15 लाख रुपए दिए थे, जिसमें 2.25 लाख आरोपी ने वापस दिए तथा उसके घर में शादी होने की वजह से हरेश से पैसे वापस देने के लिए थोड़ा समय मांगा। कई बार पैसे वापस देने के बारे में बोलने के बाद भी जब 12,75,000 रुपए आरोपी कमलेश व आकाश द्वारा नहीं दिया गया तो पैसे वापस मिलने के लिए उल्लासनगर शॉपकीपर एसोसिएशन के दीपक शतलानी के माध्यम से मीटिंग कर पैसे वापस देने की मांग की, लेकिन फिर भी पैसा वापस न दिए जाने के कारण हरेश वासवानी ने उल्लासनगर पुलिस में धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है। हरेश की मांग है कि उस फ्लैट को सील कर उन्हें न्याय दिया जाए। जय झूलेलाल, जय महाराष्ट्र। मैं हरेश वासवानी 2019 में मैंने कमलेश वलेशा से एक फ्लैट का डील किया था, लालसाई मंगलो उल्लासनगर 5 बिल्डिंग। मैंने 6-8 महीने के अंदर उनको 15 लाख रुपया दिया। उसके बाद जब भी मैंने उनसे फ्लैट मांगा तो उन्होंने मुझसे पैसे की, उसके लड़के ने आकाश वलेशा ने 10 लाख रुपया ऊपर मांगी। तो मैंने बोला ठीक है, मैं देने के लिए तैयार हूं, मुझे फ्लैट दे दो। तो उन्होंने ऑलरेडी किसी दूसरे को फ्लैट बेच दिया था। तो उसके बाद मैंने उनसे फ्लैट की मांग की तो उन्होंने फिर मुझे लास्ट में बोला कि आपको हम पैसा रिटर्न दे रहे हैं कि हमने वो फ्लैट दूसरे को बेच दिया है। ठीक है, तो उस हिसाब से मुझे उन्होंने 5-6 महीना रखवाया। उसके बाद मुझे सिर्फ उन्होंने 2,25,000 रुपया हाथ में दिया, बाकी का 12,75,000 उनके पास था। उसके बाद उनके घर में शादी थी और शादी के हिसाब से उन्होंने मुझे बोला कि आप थोड़ा टाइम रुको, आपको उस हिसाब से आगे मैं पैसा दे दूंगा। उसके बाद मुझे उसने 1 रुपया भी नहीं दिया। आज उसको 2 साल हो गए। वो लोग के पास में जा के थक गया। उसके बाद मैं हमारे मित्र विजय खटवानी के पास पहुंचा। उन्होंने मुझे हमारे उल्लासनगर के यूएसए के प्रेसिडेंट दीपक शतलानी जी, जिनका उल्लासनगर में बहुत बड़ा नाम है, और मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। उन्होंने जो मुझे हेल्प की, अपना काम झाम छोड़ के 10 दिन इस विषय के पीछे लग के और मुझे इंसाफ दिलाया। और आज उनके ऊपर 406, 34 और 504 का गुना दाखिल हुआ। और मैं ये दीपक शतलानी जी, हमारे उल्लासनगर के व्यापारी जी जो एसोसिएशन है, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और हमारे जो उल्लासनगर के जौनपुर के डीसीपी, उल्लासनगर के 1 नंबर के सीनियर श्री फूल पकारे जी, और हमारे क्राइम पीआई गोडसे साहब जी और हमारे हीरे साहब जी, सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे अच्छे से हेल्प की और ये इनके ऊपर एक गुना दाखिल किया। इससे पहले हेल्प मांगने के लिए आप कहाँ गए थे? पहले तो मैं बहुत सारी जगह पे गया और 4 नंबर के जो हाल ही में अभी जो सेल के अध्यक्ष जगदीश तेजवानी जी, मैं उनके पास भी गया, लेकिन उन्होंने मुझे बाहर से ही भगा दिया, अंदर ऑफिस में भी नहीं आने दिया। क्या वजह थी? बस उन्होंने बोला कि आपके पास प्रूफ, मेरे पास प्रूफ है, 2 मिनट आप मुझसे ऑफिस में बात करो, लेकिन उन्होंने मुझे बाहर से ही भगा दिया।
तो मैं उल्लासनगर वासियों से यही प्रार्थना करता हूं कि आपका जो भी प्रॉब्लम है तो आप फिर दीपक शतलानी जी के पास है, आपका काम 100% हो जाएगा। आपकी पुलिस प्रशासन से क्या मांग है आगे? मेरी मांग ये है कि उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और मुझे ये न्याय मिले, जो मेरे जो पैसे है वो मुझे पुलिस जरूरी रिटर्न दिलाएगी। मेरा हक है वो मुझे जरूर मिलेगा। ऐसे फ्रॉड लोगों से समाधान करने के लिए आप शहरवासियों से किस तरह अपील करेंगे? मैं शहरवासियों से यही अपील करूंगा कि ऐसे लोगों से बच के रहना, किसी के जालवासी में नहीं आना बस। और मेरा जो फ्लैट जो दिखाया उन्होंने, तो मेरी वही मांग है कि वो फ्लैट सील होना चाहिए। टोटल 15 लाख रुपया खड़ेश वासवानी जी, जिनको हम लोग अली करके बोलते हैं, उन्होंने इस कमलेश वलेछा को दिया था और ये मेरे पास आए थे और कमलेश वलेछा को मैंने अपने ऑफिस में भी बोला, 2022 में आए थे, लेकिन उन्होंने पैसा नहीं दिया। और उसके बाद भी बहुत बार इन्होंने कोशिश की कि किसी तरह से मेरा जो है पैसा वापस मिले। इसको 15 लाख रुपए में से 2.25 लाख रुपया वापस मिला था और 12,75,000 रुपया इसका अभी तक बैलेंस है। और वो उसकी एग्रीमेंट भी उसको इसने मना कर दी थी, पूरा प्रूफ है। और नोटराइज, वो पूरी नोटराइज एग्रीमेंट थी 13 लाख रुपए की, उसमें से 25,000 उसने दिया, उसके बाद पैसा देना बंद कर दिया। ये मेरे पास वो 12,75,000 रुपए का विथ प्रूफ लेके आए थे और मेरे ऑफिस में कमलेश जी ने माना था कि इनका पैसा बरोबर है, 12,75,000 मेरे पास निकलता है। और तब ये बात मेरे सामने भी हुई है। और जो पेमेंट इन्होंने दी अपने घर में सबसे पहला व्यवहार किया था, और उसको पैसे देते टाइम भी दो लोग वहां पर प्रूफ में थे। और इतना कुछ होने के बाद भी, और मैं आपको इतना भी बताना चाहूंगा कि मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कि शहर के प्रतिष्ठित संत है, उन्होंने भी उसको बोला कि आप इसका पेमेंट वापस दे दो, लेकिन उसने वो संत की भी गरिमा नहीं रखी, उनका भी रेस्पेक्ट, सम्मान नहीं किया। और जो आदमी अगर नहीं करता तो उसके बाद पुलिस प्रशासन के पास हम लोग गए। मैं, हमारे डीसीपी साहब पठाड़े साहब, हमारे सीनियर पीआई 1 नंबर के फुलपकारे जी, क्राइम पीआई गोडसे साहब, हीरे साहब, पूरे पुलिस प्रशासन का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एफआईआर दर्ज की और इनको इंसाफ मिला है। हमारी पुलिस से मांग है कि हमारा जो इसके हक हलाल की जो कमाई है वो इसको वापस मिले। और उल्लासनगर शॉपकीपर एसोसिएशन यह सभी से, जो भी हमारे व्यापारी भाई है, उनसे ये हमारी विनती है, रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कोई सौदा करते हो या कोई व्यवहार करते हो तो आप जरूर ध्यान दें। और कुछ किसी को भी आप पेमेंट दे रहे हो, किसी तरह से भी दे रहे हो, तो आप थोड़ा ध्यान देकर किसी के साथ भी व्यवहार करें और उसका जो बैकग्राउंड जरूर देखें। धन्यवाद।